माता दी बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। माता जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं। देखिए, आपका जो सोलमेट है उसके साथ जो आपका कनेक्शन है वो कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये जो है ये किसी प्रकार का कोई वचन लेकर ये व्यक्ति आए हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी है आपकी जो इस व्यक्ति के साथ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आपको रही हो, कितने भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन कोई कितना भी हेटर्स, आपके जो कितने भी शत्रु हैं वो तोड़ने की कोशिश करे, वो नहीं टूट सकता। क्योंकि पास्ट लाइफ से इस व्यक्ति ने किसी प्रकार का लास्ट मोमेंट में, ठीक है, इस व्यक्ति ने किसी तरीके का अपने खुद से वचन इसने किसी प्रकार का लिया है। उसकी वजह से इस लाइफ में, आपके लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, ये व्यक्ति आपको नहीं छोड़ सकता। इस तरीके की ऊर्जा है, ये अनडाई लव है किसी भी प्रकार से। और एक चीज, ये इस व्यक्ति को हमेशा इस लाइफ में गिल्ट रहता है, कारण है पास्ट लाइफ। जो अभी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने जो ये व्यक्ति सोचता है कि इसको दुख मिल रहा है या सोचती है, वो इसके पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है। मतलब इसने पास्ट लाइफ में किसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे कि इसने आपका साथ छोड़ दिया हो, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, इस तरीके की चीजें हैं। इस वजह से इस व्यक्ति को हमेशा ही एक जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी इसने छोड़ दिया था, ठीक है, उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, वो जिम्मेदारी वो इस लाइफ में डबल यहाँ पर उसको निभाना पड़ रहा है। क्योंकि निभाना पड़ रहा है, इसका मतलब, इसका ये यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जिस लाइफ की ये बात है, जिस पास्ट लाइफ की ये बात है, उस पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको किसी बहुत ही निर्दयी व्यक्ति के डोमिनेशन से इस व्यक्ति ने आपको निकाला था या हटाया था, ठीक है। लेकिन हटाने के बाद, निकालने के बाद इस व्यक्ति ने भी आपका साथ छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव के रूप में वो व्यक्ति जिससे इसने आपको, जिसके डोमिनेशन से हटाया था, वो व्यक्ति फिर से एंटर करेगा आपके इस लाइफ में। और उसके बाद इसका जो पास्ट लाइफ की जो भी कार्मिक साइकिल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्ड है, जो भी कार्मिक साइकिल है इस व्यक्ति के साथ, आपके सोलमेट के साथ, वो कार्मिक साइकिल बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर क्लोज होने वाली है। ये क्लोज तब होगी जब आप अपने सोलमेट को दिल से फॉरगिव कर देंगे, सोल लेवल पर, कि इसने जो भी पास्ट लाइफ में जो भी स्थिति रही हो इस लाइफ में, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ये व्यक्ति आपके लिए इस लाइफ में इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ों से इसने सीख लिया है। जब हमारे लाइफ में कार्मिक चीज़ें आती है और तब हम उससे सीख लेते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए वर्क करती है। प्योरिफिकेशन का कार्ड आ रहा है। तो ये जो भी व्यक्ति है जो पास्ट लाइफ का है, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पिछले कई सालों से, कई महीने से, वो व्यक्ति अब आपके लाइफ से पूरी तरीके से प्योरिफिकेशन, पूरी तरीके से वो हट जाएगा आपके माइंड से, आपके पर्सन के माइंड से। और देखिए, आप दोनों के माइंड में हो सकता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है और इस लाइफ में अनरिक्वायर्ड है, ठीक है। इस लाइफ में इस व्यक्ति का, इस सिचुएशन का आपके लाइफ में कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी महत्व नहीं है। भले ही आप इस व्यक्ति के लिए इस लाइफ में महत्वपूर्ण हो, इसको नजर आता हो, लेकिन आपके लिए व्यक्ति बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हैं और इसलिए आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा गहरा एक कार्मिक साइकिल है, ठीक है, जिसे आप लोगों को इस लाइफ में ही पूरी तरीके से क्लींस करना था। और प्यूरिफिकेशन का कार्ड भी यही बता रहा है। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने इस लाइफ में वशीकरण, उच्चाटन, जो कुछ भी किया हो, या ये आज के समय में भी आपको ये स्पाई करता हो, आप अगर जहां पर भी देखते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज करते हैं। कारण ये है कि आपके तरफ से ये जो कार्मिक साइकिल है पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी पास्ट लाइफ में आपके साथ किया, या आप हो सकता है कि इसने आपसे मैरिज की, लेकिन उस तरीके से एक जिम्मेदारी इसने नहीं ली, या बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है, आप समझ जाइए, ठीक है।
तो ये जो व्यक्ति है वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक आपका उसी लाइफ में ही था, जिस लाइफ से इसने आपको आपकी ऊर्जा को डोमिनेट कर लिया था। लेकिन इस लाइफ में इसका मिलना कार्मिक साइकिल क्लोज करना ही था। कार्मिक साइकिल क्लोज करते हुए आप लोगों का, आपका और आपके सोलमेट का एक दूसरे का जो फॉरगिवनेस है, ठीक है, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करना, जैसे कि आपके सोलमेट ने भी आपका साथ नहीं दिया था, है ना, उस लाइफ में, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो चुकी है, होने वाली है, या आप उस व्यक्ति के साथ हैं। आप उसको ऐसा लग सकता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, कारण है पास्ट लाइफ के कर्मा, जो कि अब साइकिल एंड पर आ रहा है। तो अंत में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई, क्यों ये व्यक्ति इस लाइफ में आया, क्यों आप लोगों के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें दोहराई जाती है, तो वो चीज़ें, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो सोल है, जिस तरीके से आपके सोलमेट ने कहा था, है ना, कि कुछ वचन था कि मुझे इसकी मदद करनी है जो मैंने नहीं किया, ठीक है, या मुझे इसका साथ देना है जो मैंने नहीं दिया, उसी तरीके से ये जो कार्मिक व्यक्ति है उसने भी यही कहा था कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो पास में तो ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा ये बता रहा है कि ये व्यक्ति मुड़ मुड़ कर आपको अभी भी देख रहा है, अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि एक नहीं कई, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो कई इसने फेक आइडिया किसी तरीके से बनाकर ये लगातार आपको खास तौर पर आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर फिर से आपके लिए किसी तरीके की तंत्र क्रिया करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपके लिए मैसेज सिर्फ यही है, आपके लाइफ में अबंडेंस तभी आ रहा है जब ये कार्मिक साइकिल जो है क्लोज हो रहा है। देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये जो सिचुएशन क्यों आपको देख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको ऐसा लग रहा था कि इसके डोमिनेशन से बाहर आने के बाद आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपको और ज़्यादा सफलता मिल रही है। आपके पर्सन जिनके साथ इस व्यक्ति का कार्मिक, बहुत बड़ा कार्मिक लेसन है, वो लेसन को आपके पर्सन को, आपके व्यक्ति को, आपके सोलमेट को ये लेसन को लर्न करना था। जो अगर ये व्यक्ति उस लेसन को लर्न कर लिए हैं, ठीक है, खुद के अंदर जाकर, खुद के भीतर जाकर अपनी सच्चाई समझकर, तब ये जो कार्मिक साइकिल है बहुत आसानी से जो है हील्ड हो जाएगा। माता जी की कृपा है, ठीक है, माता जी की कृपा है। ये जो व्यक्ति है अभी आपको स्पाई इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके धन की ऊर्जा को किसी तांत्रिक के पास जाकर कनेक्ट होके या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश फिर से करेगा। तो ये जो साइकिल है जो क्लोज हो रहा है, इसे ये नहीं चाहता कि क्लोज हो, लेकिन आपके लाइफ में ये साइकिल क्लोज हो गया है क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस व्यक्ति ने किसी तरीके से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, साल भर से ये लगातार आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवा रहा है, ऐसी चीज़ें भेज रहा है जो पूरी तरीके से निगेटिव चीज़ें हैं। तो जिसे कहा जाता है ना कि प्रारब्ध के कुछ कर्म होते हैं जिसे बैलेंस होना जरूरी होता है, और प्रारब्ध के कुछ गुड कर्म होते हैं। जब आप कहते हैं ना कि इनके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्रारब्ध के कुछ गुड कर्म भी होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी, है ना, जहाँ पर ये जो आपका सोलमेट है उसकी गलती थी उस लाइफ में, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं प्रारब्ध की, वो चीज़ें इस कार्मिक के लिए वर्क कर रही थी तब तक जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं हुआ। जब वो कर्मा बैलेंस हो जाता है तो इसके जो बैड कर्मा है जो इसने इस लाइफ में भर भर के किया है वो यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। इसलिए ये सारी चीज़ें अब होने वाली है। जो ये सोच रहा था या सोच रही थी कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इसके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन लोगों को तो जैसे ऐसा होता है ना कि इन लोगों को तो मैं देख लूँगा, किसी तरीके से देख लूँगी, इस तरीके की ऊर्जा रहती है। आखिर डोमिनेट करना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप डोमिनेशन से निकल गए तभी आपके लाइफ में यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति है जो अपने मन में ही जैसे कल्पनाएं कर रहा है, या ये मून की ऊर्जा में आपके तरफ ये निगेटिव ऊर्जा लोगों को कनेक्ट करता है, आपके अपनों को कनेक्ट करता है, आपके मित्रों को, आपके व्यक्ति के, आपके सोलमेट के मित्रों को वर्क प्लेस से ये जो कनेक्ट कर रहा था,
ये चीजें अब इसके लिए वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके मनी में ब्लॉकेजेस करने के कारण खुद के मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिया है। अब ये व्यक्ति सिर्फ क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोधी स्वभाव का ये व्यक्ति हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ इसने लिया है जो किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट कर सके। देखिए, अगर ये डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो किसी न किसी व्यक्ति का साथ ये लेने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। और 5 ऑफ कप्स, इसको आपके दूर जाने का बहुत दुख है, ठीक है। अब ये दुख कहाँ से आ रहा है? पास्ट लाइफ से, ठीक है। क्योंकि सोल जो हमारा होता है ना, हमारा सोल बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, बहुत सारे, कुछ ऐसी दुख होते हैं, कुछ खुशियाँ होते हैं, कुछ प्रेम होते हैं, कुछ शत्रुता होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जब व्यक्ति के आप पास रहते हैं या आसपास रहते हैं तो तब उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। जब आप दूर चले जाते हैं तो एहसास होता। और ये दूरी का एहसास इसको कब हो रहा है? पास्ट लाइफ की चीज़ में इस लाइफ में हो रहा है, तब जब आपने पूरी तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये वो मैजिक इसका कार्य नहीं कर रहा है, वो उच्चाटन, वो वशीकरण, वो किसी तरीके का तंत्र क्रिया, किसी तरीके का भी छल अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए इसको अब ऐसा लग रहा है कि उदासीन हो गया है, उदास हो गया है या हो गई है। कोई भी रास्ता इसको नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अहंकारी है। ये तो जिसको भी चाहे जिससे भी काम करवा सकता है, किसी भी प्रकार की, इसके अंदर यही अहंकार है। अब इसका अहंकार भी टूट रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति देख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति देख रहा है कि आप तो बहुत इनोसेंट थे, आप तो किसी को पलटकर जवाब नहीं देते थे, आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट ये व्यक्ति आपको कर लेते थे। आपको अपना बर्डन, कोई भी व्यक्ति कोई भी अपना प्रॉब्लम बताए तो आप बहुत जल्दी इमोशनल होके उसके लिए हेल्प करते थे। अब आप ऐसे क्यों नहीं हैं? अब आप ऐसे हैं लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आपकी आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा सोल जो लर्न करता है, कभी कभी जल्दी वो चीज़ें लर्न हो जाती है ना, कि इसने इस वक्त में आपका साथ छोड़ा था, क्यों? इसने इस वक्त में आपका साथ दिया था, क्यों? क्वेश्चन मार्क करके आप जब सोचते हैं आपको समझ में आता है हाँ ये चीज़ें थी। चाहे इसने कितना भी मैनिपुलेशन किया हो, लेकिन आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, तो वो अबंडेंस आपको परमात्मा जी की कृपा से मिलना ही है, निश्चित है। माँ आदि शक्ति माता जी स्वयं आपको ऐसा प्रेम दे रही हैं जो अनडाई है, जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा निकल कर आ रही है। खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपने पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में बहुत दुख देखा है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो देखा ही है, छल कपट झूठ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पास्ट लाइफ में आपको वो जो सच्चा जो प्रेम है वो नहीं मिला, वो इस लाइफ में आपको मिलेगा। और अनडाई लव ये बता रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप अपने सोलमेट के साथ ही रहेंगे। अब ये आपके लिए आशीर्वाद है माता जी का। जिनके लिए भी मैसेज है यही मैसेज है। और दूसरा, आपके लाइफ में अबंडेंस इतना रहेगा कि आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति और किसी भी अपने हो या पराये हो, किसी के तरफ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं सेल्फ मेड यहाँ पर बनने वाले हैं। माता जी की कृपा से अद्भुत ऊर्जा है। एक्सप्रेस योर लव। देखिए, इस व्यक्ति ने किसी न किसी तरीके से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है। आपके माइंड में, आपके हार्ट में, या आपके पर्सन के माइंड में, हार्ट में। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको एक्सप्रेस करेंगे और आप भी उनसे अपने दिल की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इस 10 महीने के अंतराल में, इस साल भर के अंतराल में, आपने एक बार सोल लेवल पर जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनको आपने आत्मा से आवाज लगाई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर कोई मेरा सोलमेट है तो वही मुझे मिले, तो मुझे कार्मिक लोग नहीं चाहिए। ये कोई ऐसी स्थिति हुई थी आपके लाइफ में, तो आपको ये दिखाया जा रहा है, प्रॉपर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। इस व्यक्ति के साथ आपकी जितनी भी अनबन हो जाए, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ना आप इनको छोड़कर जाएंगे और ना ही ये व्यक्ति आपको छोड़कर जाएंगे, ठीक है। मतलब मूव ऑन करने वाले लोग कार्मिक रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है।
और ख़ास तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड तो आप शेयर करेंगे ही, ठीक है। और आपको ये समझ में आएगा कि हो सकता है आपके मन में डाउट हो इस व्यक्ति के लिए, लेकिन अब वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आप दोनों को होने वाला है कि आप दोनों ने किसी न किसी तरीके से, देखिए आपकी गलती पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में नहीं रही है, लेकिन कर्मा तो था, है ना। इस व्यक्ति की गलती है कहीं ना कहीं, या इन दोनों के आपस में कार्मिक स्थिति की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है। ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है जो आपके प्रोग्रेस को रोक रहा है। आज भी यह व्यक्ति किसी तरीके की कोई चीज़ें क्रिया करवा रहा है, और पहले भी इसने कुछ चीज़ें करवाई थी और आपको समझ में नहीं आया था ये अनरिक्वायर्ड व्यक्ति कहाँ से आ गया, ये अनरिक्वायर्ड सिचुएशन कहाँ से आ गया। तो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन के फैमिली से भी ये व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइज होगा आपके पर्सन को कि हाँ, ये सारी चीज़ें उनकी या तो इनमेच्योरिटी की वजह से हुई है, या किसी न किसी तरीके से आपको ना समझने की वजह से हुई है, या ये व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को। तो ये सारी सिचुएशन जो है, जब आपके पर्सन, जब आपके सोलमेट समझ जाएंगे, तो फिर ये सारी सिचुएशन बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक विनम्रता के साथ ये सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं। ये लोग कितना भी, जो आपके कार्मिक है ना, वो कितना भी आपको अटैचमेंट में रखने की कोशिश करे, कितना भी प्रेम आपको दिखा ले, कितना भी आपकी हेल्प करे, लेकिन आपको सच्चाई पता है कि रिपीटेशन में अब आपको नहीं जाना है। ये व्यक्ति रिपीटेशन जरूर करेगा, ठीक है, या करेगी। ये व्यक्ति जरूर आपके पास आएगा, या ये व्यक्ति जरूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और हद से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव थॉट करता है। आपके सारे मित्रों को ये शत्रु बना के दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर संतुलन का कार्ड ये बता रहा है कि सिचुएशन बहुत अलग है। ये तब भी मास्क कैरी करता था और अभी भी मास्क कैरी करता है। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विनम्रता के साथ जैसे डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है वैसे ही कीजिए। अब आपको किसी भी इस स्थिति में, आपको किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। ऑलरेडी आपकी हैप्पी फैमिली यहाँ पर नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।